तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के लिए आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल कर दिया था, जिस पर अब बवाल मच गया है। हालांकि खड़गे ने इस पर अपनी सफाई पहले ही दे दी है, लेकिन फिर भी उन्हें चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस जारी किया गया है, जिस पर अब विपक्ष की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। तो क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। तमिलनाडु चुनाव प्रचार के दौरान चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एआईएडीएमके और बीजेपी के गठबंधन की आलोचना करते हुए पीएम मोदी के लिए आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल किया था। विवाद बढ़ने और बीजेपी की तरफ से चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराने के बाद खड़गे ने हालांकि साफ भी किया कि उन्होंने प्रधानमंत्री को आतंकवादी नहीं कहा। उनका मतलब लोकतांत्रिक ढांचे को डराने धमकाने से था। उन्होंने कहा कि सरकार एजेंसियों के जरिए विपक्ष को डरा रही है। वहीं अब चुनाव आयोग ने इसे आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला मानते हुए खड़गे को जवाब देने के लिए 24 घंटे का समय दिया है और अब इस पर बवाल शुरू हो गया है। विपक्ष पूरी एकजुटता से सरकार और चुनाव आयोग पर हावी हो गया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनीत ने बीजेपी पर खड़गे को जानबूझकर टारगेट करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस के चुने हुए अध्यक्ष हैं, दलित समुदाय से आते हैं, अपने बल पर अपनी मेहनत और निष्ठा से राजनीति के शिखर पर पहुंचे हैं। और असलियत यह है कि उनका जितना निर्वाचित राजनीति का एक्सपीरियंस है 55 से 60 साल, उससे आधी उम्र है बीजेपी वालों की, लेकिन वो उनको पचा नहीं पाते हैं। उनसे चिढ़ते इतना है कि उन पर हर तरह की टिप्पणी करते हैं। वो अगर महंगा मफलर पहन ले तो इनको इतनी दिक्कत हो जाती है कि बिना टिप्पणी किए रह नहीं पाते। उनको क्या फर्क पड़ता है कि उनके बच्चे पढ़ लिख गए, अच्छे सेटल्ड, अपने पिताजी को मफलर दे दिया? नहीं जी, दलित समुदाय से आते हैं, ऐसा कैसे पहन लिया? इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनाव आयोग के नोटिस पर कहा कि चुनाव आयोग इतना सेलेक्टिव हो जाए, हमें ऐसी उम्मीद कभी नहीं थी। जिन लोगों ने बंगाल के अंदर खुलेआम जहर उगला, उनके ऊपर तो आज तक नोटिस जारी नहीं हुआ। देखिए, चुनाव आयोग इतना सिलेक्टिव हो जाए ऐसी हमें कभी उम्मीद नहीं थी। जिन लोगों ने बंगाल के अंदर खुलेआम जहर उगला, उनके ऊपर तो आज तक नोटिस नहीं जारी हुआ। अगर खड़गे जी ने ये कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी एक आतंकवादी जैसा बिहेव करते हैं, बर्ताव करते हैं, तो आपत्ति हो गई। आतंकवादी नहीं कहा उन्होंने कहा उस जैसा आतंकवादियों जैसा बिहेव करते हैं। तो मैं तो समझता नहीं कि इस पे कोई ऐसी खास बात कह दी उन्होंने। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तो चंद्रबाबू नायडू के उस पुराने बयान को एक्स पर शेयर कर दिया जब उन्होंने पीएम मोदी के लिए आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल किया था। इसी के साथ कांग्रेस नेता ने एक्स पर लिखा कि अप्रैल 2019 में प्रधानमंत्री के प्रिय सहयोगी चंद्रबाबू नायडू ने उनके बारे में ये कहा था। अब वो पक्के दोस्त हैं। वहीं टीएमसी सांसद सुष्मिता देव ने चुनाव आयोग पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम करता हुआ दिखाई देता है। जब विपक्ष प्रधानमंत्री द्वारा सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग की शिकायत करता है तो हफ्तों तक सुनवाई नहीं होती, लेकिन बीजेपी की शिकायत करते ही कुछ ही घंटों में नोटिस जारी कर दिया जाता है। वहीं डीएमके सांसद कनिमोझी ने खड़गे का बचाव किया और कहा कि खड़गे का इशारा केंद्रीय जांच एजेंसियों जैसे सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के दुरुपयोग और विपक्षी नेताओं को डराने धमकाने की राजनीति की तरफ था, जो बिल्कुल सही चिंता है। दरअसल चुनाव आयोग ने खड़गे के लिए नोटिस तो जारी कर दिया, लेकिन पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन में बोले गए विपक्ष पर हमले को लेकर कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसके चलते विपक्ष चुनाव आयोग पर भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगा रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।